प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का किया उद्घाटन। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने पर बल। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंड स्थित 1299 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे और अंतिम चरण का मतदान जारी। 31 मई को मतगणना। हजारीबाग में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। आगामी सांगठनिक कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। और रांची समेत कई जिलों में आज सवेरे हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में आज 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 15,875 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में जिला परिषद सदस्य के 158, मुखिया के 1293 और पंचायत समिति सदस्य के 1449 तथा 8491 वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए मतदान दोपहर 3 बजे तक होगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर आम और खास बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पंचायत चुनाव में गांव की नई सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दिल्ली से कोडरमा पहुंची और अपने चाराडी पंचायत के करियावर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ संख्या 61 पर मतदान किया। बाद में उन्होंने कहा कि वे ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने आई हैं जो गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभाए और केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सके। आज
हम अपने बूथ पे लोकल गांव की सरकार चुनने के लिए आज हमने भी मतदान किया। तो निश्चित रूप से हर कोई चाहता है, हर मतदाता की ये ख्वाहिश होती है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वो प्रतिनिधि हमेशा हमारे हर काम में, हर सुख दुख में वो हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उस योजना का सही ढंग से अपने क्षेत्र में उसका सदुपयोग करे, उसका काम करे। चौथे और आखिरी चरण के पंचायत चुनाव को लेकर हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों में सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज हजारीबाग में जो अंतिम चरण का मतदान है, उसके तहत 5 प्रखंडों में मतदान हो रहा है और इसके लिए 1020 बूथ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये महिलाओं की लाइन लगी हुई है। सुबह से इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और वो जो गांव की सरकार बनाने का एक उत्साह होता है, वो साफ तौर पर इन महिलाओं के चेहरे पर भी दिख रहा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों के जो हौसले हैं वो भी बुलंद है कि वो जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से महिलाओं की लाइन है, इस तरह पुरुषों की लाइन है और अंदर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और लगातार जो है मतदान केंद्रों पर लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। तेज धूप के बाद भी लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार ये देखने में आ रहा है कि मतदान को लेकर लगातार लोगों ने एक उत्साह और जोश बना हुआ है और मतदान अपनी बारी आने का लोग इंतजार कर रहे हैं। और लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उससे लोगों के हौसले बुलंद हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ पर जो 27 मई को मतदान हो रहा है, ये पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उसके तहत ये आखिरी दौर का मतदान है। उसके बाद 31 मई को मतों की गिनती का काम किया जाएगा। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण में गिरिडीह जिले के पिरटाड़, डुमरी और बगोदर में भी सवेरे 7 बजे से वोटिंग जारी है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लगड़ा ने बताया कि चुनाव में 4600 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। चतुर्थ चरण का मतदान 27 मई को होना है। इसमें बगोदर, डुमरी और पिरटाड़ प्रखंड कवर होते हैं। इसमें 986 बूथ्स हैं और कई इलाके ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं या नक्सल प्रभावित के अंतर्गत हम लोगों ने अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ के तौर पे चिन्हित किए हैं और इसमें हम लोगों की विशेष नजर। गिरिडीह जिले में चौथे चरण के तहत हो रहे पंचायत चुनाव की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी नक्सल प्रभावित बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पिरटाड़, डुमरी और बगोदर के 986 बूथों पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। डीसी नमन प्रियेश लगड़ा के मुताबिक 3.5 लाख मतदाता, 76 मुखिया, 99 पंचायत समिति, 10 जिला परिषद और 986 वार्ड सदस्य के लिए मतदान कर रहे हैं। एसपी अमित रेणु स्वयं घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। रमेश प्रभाकर, दूरदर्शन समाचार, गिरिडीह। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में पूर्वी सिंहभूम जिले गोलमुरी और जुगसलाई में आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण और अंतिम दिन आज जुगसलाई सा गोलमुरी प्रखंडों में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रही है। आपको हम बता दें कि कुल 55 पंचायतों में ये मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। 711 बूथों में 2,72,000 मतदाता अपने गांव की सरकार को चुनेंगे। हम आपको बताएं कि इसमें 1,37,000 पुरुष मतदाता है और लगभग 1,35,000 महिला मतदाता है और 3 ट्रांसजेंडर महिलाएं भी हैं। आपको हम बता दें कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही धैर्यपूर्वक लोग अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी का और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को जो मुख्य समस्या यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, साफ सफाई की समस्या है,
स्वास्थ्य की समस्या है और लोग चाहते हैं कि गांव में अपनी सरकार चुने। राजेश कुमार लालदास, दूरदर्शन समाचार, बागबेड़ा। गोड्डा जिले के मेहरमा, ठाकुर गंगटी और बोआरी जोर प्रखंडों में भी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर 3145 कर्मियों को लगाया गया है। गांव की सरकार चुनने को लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी, मझगांव, जगन्नाथपुर और हाटगमरिया प्रखंडों में भी कुल 583 मतदान केंद्रों पर भी चौथे और अंतिम चरण का पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी भी बढ़ती जा रही है। लोहरदगा जिले के लोहरदगा सदर, कैरो और भंडारा में भी पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तीनों प्रखंडों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदान केंद्रों पर सवेरे से ही लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पहली बार वोट देने आए तो बहुत खुशी मिल रही है। मनीषा उरांव। कितने क्लास में पढ़ाई करते हैं अभी? नए नए जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में बोकारो जिले के चास और चंदनकियारी प्रखंड के सभी 1099 मतदान केंद्रों पर आज सवेरे 7 बजे मतदान जारी है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चौथे और अंतिम चरण में कोडरमा जिले के जयनगर, छिंदवाड़ा और कोडरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके लोगों ने बताया कि गांव के विकास और तरक्की के लिए वे मतदान करने आए हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो गांव के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सिमडेगा जिले के बानो और बांसजोर प्रखंडों में कुल 213 मतदान केंद्रों में आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। युवा और बुजुर्ग उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। काफी संख्या में महिलाएं अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट दे रही हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में आज जामताड़ा जिले के नाला, कुंडहित और जामताड़ा में सवेरे 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर विशेषकर महिला मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। गांव की सरकार चुनने को लेकर महिला मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव में खूंटी जिले के 3 प्रखंडों खूंटी, मुरहू एवं अड़की में भी आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। सवेरे हुई हल्की बारिश के बाद मतदान केंद्रों में मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर अपने चहेते प्रत्याशी को वोट देने के लिए कतारबद्ध दिखे।
हजारीबाग में आज से प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में किन बिंदुओं पर विशेष चर्चा होगी, इस पर भाजपा के स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल से बात की हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने। हजारीबाग में शुरू हो रही है। हमारे साथ हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी हैं। सर, किस तरह से तैयारियां की गई है और जो पदाधिकारियों की बैठक है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? देखिए, बहुत सालों के बाद जो है हजारीबाग को ये होस्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हजारीबाग के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है इस कार्य समिति की बैठक को लेकर के। इसका आयोजन 2 भागों में है। आज जो है एक इंटरनेशनल में जो है पदाधिकारियों की बैठक है और कल जो है अरण्य विहार में जो है कार्य समिति की बैठक की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि केंद्रीय जो कार्य समिति होता है उसके 8 दिनों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक करनी पड़ती है और उसके 8 दिनों के बाद जिला और उसके 8 दिनों के बाद प्रखंडों में कार्य समिति की बैठकें होती है। तो उसी के निमित्त ये बैठक जो है आयोजित की गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार एक कह सकते हैं कि रांची में भी बैठक हो रही है और जैसा कि आप बता रहे थे, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अभी जयपुर में हुई है, उसके बाद यहाँ बैठक हो रही है। तो क्या कुछ अभी राज्यसभा चुनाव भी होने वाला है, तो इस तरह के मुद्दे भी क्या इसमें रहेंगे? देखिए, जो वर्तमान जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार ने 8 वर्ष अभी पूरे किए हैं, उनकी उपलब्धि को कैसे हम लोग प्रचार प्रसार कर सकें, राज्य में वर्तमान में जो राज्य के जो हालात हैं, इसकी जो दुर्दशा है, इससे हम लोग कैसे बाहर निकल करके आ सके, इन सब चीज़ों पर इस में जो है संगठन को हम लोग कैसे विस्तार कर सके, संगठन को कैसे धार दिया जा सके, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी दिलीप सेठिया जी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं आपके, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ राज्य के जो हालात इन दिनों बन रहे हैं, एक तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज भी नहीं है, तो क्या इस तरह के बिंदु पे भी चर्चा होगी? नहीं, ऐसा कहा नहीं जा रहा है। ऐसा तो देखा जा रहा है कि सरकार है कहाँ, बताइए। बिजली नहीं है, पानी के बारे में त्राहिमाम मचा हुआ है, लूट जो है प्राकृतिक संसाधनों का लूट आप चरम पर है, देखेंगे। भ्रष्टाचार, अब एक रेंजर के पास से 1 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो देखने की चीज है। तो सरकार नाम की चीज ऐसा कहा जा रहा नहीं है, बिल्कुल लोग महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने वोट दिया है वो बिल्कुल उनका वोट बेकार चला गया और यहाँ सरकार फंक्शन ही नहीं कर रही है। तो सरकार यहाँ फंक्शन नहीं कर रही है। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ 2 दिन मंथन होगा और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि राज्य के जो राजनीतिक हालात इन दिनों बहुत दुविधा की स्थिति से चल रहे हैं, शायद उस पर भी कुछ विराम लग सकेगा। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। रांची समेत कई जिलों में आज सवेरे हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार 29 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं राज्य में 30 और 31 मई को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। स्वर्णरेखा नदी प्रदूषण समीक्षा सर्वे के तहत एक टीम आज जमशेदपुर स्थित दोमुहानी पहुंची और उसके जल स्तर की गुणवत्ता मापने के लिए कई स्थानों से जल संग्रह भी किया। इस टीम में अन्य लोगों के अलावे विधायक सरयू राय और रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर M.K. जमुआर भी शामिल थे। स्वर्णरेखा नदी का समीक्षा अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि नदी की स्थिति क्या है। 2 दिन रांची के आसपास स्थिति की अध्ययन की गई, यानी जहाँ से उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा का, और पिछले दिन हम लोग मुसाबनी में थे और वहाँ भी देखे, मऊ भंडार में देखे, जादूगोड़ा में देखे और आज सवेरे यहाँ दोमुहानी में आए। जहाँ जहाँ नदी किसी नगरीय क्षेत्र से पार करती है वहाँ नदी का प्रदूषण अत्यधिक भयावह है और पानी की मात्रा ये गुणवत्ता बहुत ही खराब हो चुकी है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के स्टेट हैंगर कार्यालय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर पलामू के सांसद बीडी राम ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के कार्यों की प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुसंख्यक ओबीसी समाज को मान सम्मान देने का काम कर रही है। वे रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 27 नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फिनविले 2022 समर कैंप का उद्घाटन किया। यह समर कैंप 29 मई तक चलेगा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इतने सारे बच्चों को एक साथ देखने और उनसे बातचीत करने का आनंद कुछ और ही है। ऐसे कैंप से बच्चों को अलग तरह का माहौल भी मिलता है। मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 कामगारों की झारखंड वापसी हो गई है। शेष 8 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं मलेशिया स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड स्थित लैंप्स कार्यालय में कृषि विभाग ने बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत ब्लॉकचेन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को 50% अनुदान पर धान बीज लेने के लिए जागरूक किया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग के प्रयास से खरीफ मौसम के बीज समय से पहले किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। राष्ट्रीय WHO स्वास्थ्य प्रणाली की टीम झारखंड की 2 दिवसीय दौरे पर है। इसी क्रम में WHO की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के ACS अरुण कुमार सिंह और NHM के MD आदित्य कुमार आनंद से मुलाकात की। टीम ने स्टेट इनोवेशन अटल मोहल्ला क्लिनिक, लोअर वर्धमान कंपाउंड, रांची और सपारोम WHC, मुरहू ब्लॉक और खूंटी जिले का भी दौरा किया। गिरिडीह जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक पुलिया के नीचे छिपा कर रखे गए IED बम को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि निमिया घाट थाना क्षेत्र के टेंगरा खुर्द और टेंगरा कला के बीच पुलिया के नीचे छिपाकर IED रखा गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। रांची रेल मंडल की रेल सुरक्षा बल अलग अलग टीम बनाकर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी क्रम में वनांचल एक्सप्रेस में चढ़ते समय अचानक एक बुजुर्ग यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। इसे देखते ही ड्यूटी पर तैनात महिला RPF के ASI यात्री के पास पहुंचे तथा मामले की स्थिति समझकर रेलवे के उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। पुलिस अधीक्षक हरदीप P. जनार्दन ने पाकुड़ जिले के 8 थाने में कार्यरत शक्ति स्क्वाड के पदाधिकारियों को स्कूटी और मोबाइल सौंपा। मौके पर उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को बताया कि किस तरह से महिला से जुड़े अपराध में कमी लाई जा सकती है। हर जिला में, हर थाना में एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल देके एक शक्ति स्क्वाड का गठन किया है। इन लोगों का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी इलाका में जो भी महिला रिलेटेड अत्याचार हो रहा है उस पर नज़र रखना, और जो भी सेंसिटिव इलाका है जहां महिला को रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वहां पेट्रोलिंग करना होता है। तो अभी हमारे यहाँ पर भी 8 थाना में शक्ति स्क्वाड का गठन हुआ है। अब प्रत्येक थाना में हम लोग महिला रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा इन्हीं टीम से हम लोग इसका निपटारा करेंगे। गोड्डा जिले में आशा कार्यकर्ताओं और सहिया बहनों की वजह से दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे संस्थागत प्रसव की और लोगों का रुझान बढ़ा है और शिशु मृत्यु दर के मामलों में भी काफी कमी आई है।
झारखंड की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना काफी कठिनाई भरा रहा है। इन विषम हालात के बीच झारखंड के गोड्डा में आशा वर्कर्स और सहिया बहनों की सक्रियता ने जरूरतमंदों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की है। जाकर के लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, उसको स्वास्थ्य के बारे में। गोड्डा जिले के सुदूर दामिन सुंदर पहाड़ी क्षेत्र के डमरू घाट के बुंकी गांव की सहिया बहन मर्सेला मुर्मू भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में महती भूमिका निभा रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मान भी मिला है। हम गर्भवती महिला को प्रसव करने के लिए अस्पताल ले जाते हैं, टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चंद्राड़ी में ले जाते हैं। चाहे वो लेप्रोसी का कार्यक्रम हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे संस्थागत डिलीवरी हो, चाहे एमटीसी तक बच्चों को पहुंचवाना हो, तो सहिया के बिना हमारे स्वास्थ्य विभाग के सुचारू रूप से चलने की कल्पना की ही नहीं जा सकती। गोड्डा एक ऐसा जिला था जहां शिशु मृत्यु दर काफी अधिक था। यहाँ एक समय संस्थागत प्रसव के प्रति भी लोगों में रुचि नहीं थी, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं और सहिया बहनों की वजह से लोगों के बीच आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ी है। इसका फायदा यह हुआ है कि अब लोग संस्थागत प्रसव पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर के मामलों में काफी कमी आई है। हम जितना वार्ड का पूरा जितना गर्भवती महिला है उसको हम हॉस्पिटल अस्पताल ले जाके टाइम पर विशेष 9 तारीख को महीने में प्रधानमंत्री का उस दिन रहता है, उस कराते हैं। इतना ही नहीं, ये सहिया बहनें दुर्घटना के समय भी विशेष समर्पित भाव से काम करती हैं और एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को जल्द स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में इनकी भूमिका से एक स्वस्थ समाज का नव निर्माण हो रहा है। हम उसको देख रेख करते हैं और प्लस उसका कार्य को पूरे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मातृ और सामुदायिक देखभाल, पोषण तथा टीकाकरण के काम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली इन आशा कार्यकर्ताओं और सहिया बहनों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। गोड्डा की आशा कार्यकर्ता और सहिया बहनें भी ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड पाकर काफी खुश हैं। हम टीकाकरण की बात करते हैं, जैसे बच्चे को टीका दिलाना और या तो आयुष्मान के तहत बच्चे को इलाज करवाना, गर्भवती माता को समय पर प्रसव के दौरान जो इलाज होना चाहिए वो सब करवाने की रखते हैं। गोड्डा में आशा कार्यकर्ताओं और सहिया बहनों ने अपने लगन और परिश्रम से दूर दराज के क्षेत्रों तक केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित कर स्वस्थ भारत की नींव को संबल प्रदान किया है, जो आने वाले समय में नए भारत को मजबूती देता रहेगा। गोड्डा से रंजन कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का किया उद्घाटन। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने पर बल। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंड स्थित 1299 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे और अंतिम चरण का मतदान जारी। 31 मई को मतगणना। हजारीबाग में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। आगामी सांगठनिक कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। और रांची समेत कई जिलों में आज सवेरे हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की आशंका।